दुनिया भर में इस समय भारत के जितने भी दुश्मन मौजूद हैं, उन सबकी रहस्यमयी हालातों में एक-एक करके जान जा रही है। चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें या और भी कुछ देशों की बात कर लें। ऐसे में गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिक्स फॉर जस्टिस का हेड और लगातार खालिस्तान मूवमेंट को लेकर बात करने वाला, इस समय एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल अब अमेरिका ने कहा है कि निज्जर को जिस तरीके से मारा गया, कुछ उसी तरीके से मारने में जो भारत है, अब काम कर रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर। और ये बात काफी ज्यादा गंभीर इसीलिए है क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से आ रही है, ब्रिटिश अखबार की तरफ से आ रही है। वैसे अगर हम बात करें भारत में भी इस तरह की चीजों की, तो जो असैसिनेशंस के अटैक लगातार किए जा रहे हैं, उनको सिरे से खारिज किया जा रहा है कि भैया भारत में इसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो भी लोग मारे जा रहे हैं वो भारत के ही दुश्मन है, ये बात भी सही है। दरअसल अब अमेरिका ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और दूसरे लोगों के बीच की कड़ी की जांच कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत ऐसे इनपुट्स को बहुत गंभीरता से लेता है, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा हितों को भी खतरे में डाल सकते हैं। बागची ने कहा कि अमेरिकी आरोपों के मामले में विभाग जांच कर रहा है। यह मामला दोनों देशों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। वहीं न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका अपनी धरती पर एक सिख अलगाववादी को मारने की साजिश को बहुत गंभीरता से ले रहा है। हमने भारत सरकार में सबसे सीनियर लेवल पर मामले को उठाया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भारत ऐसी पॉलिसी को बढ़ावा नहीं देता है। भारत सरकार फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बुधवार को फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। अमेरिकी सरकार ने भारत के इस साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया। साथ ही भारत को चेतावनी जारी करी है। हालांकि ये मामला कब का है, रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जून में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के सामने मुद्दा भी उठाया था। वहीं इस मामले में एक कथित आरोपी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीलबंद केस दायर किया गया। लेकिन आरोपी कौन है और आरोप क्या है, ये लिफाफा खुलने पर ही पता चलेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत को डिप्लोमेटिक वार्निंग भी दी थी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट फिलहाल इस बात पर बहस कर रहा है कि सीलबंद केस को अभी खोला जाए और आरोपों को सार्वजनिक किया जाए या फिर आतंकी निज्जर की हत्या की जांच पूरी होने के बाद इसे खोला जाए। क्योंकि जो निज्जर की हत्या हुई थी उसमें भी अमेरिका ने साथ दिया था कनाडा का, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दरअसल जून में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। उसकी हत्या का आरोप कनाडा ने भारत पर लगाया था और भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सामने विरोध जताने के बाद अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों और फाइव आईज इंटेलिजेंस, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, इनसे भी इस बारे में जानकारी साझा करी थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पूरे मामले में पन्नू से भी बात करी। हालांकि पन्नू ने यह तो नहीं बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने उसे साजिश की जानकारी दी या नहीं, लेकिन पन्नू ने कहा कि मैं चाहूंगा कि अमेरिकी जमीन पर मेरी हत्या की साजिश पर अमेरिकी सरकार ही जवाब दे। अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक को खतरा अमेरिका की संप्रभुता के लिए एक चुनौती, और मुझे भरोसा है कि बाइडेन प्रशासन ऐसी किसी भी चुनौती से निपट सकता है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है। भारत पर अमेरिका और कनाडा दोनों की तरफ से आरोप लगाए गए थे। हालांकि इसमें एक बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका ने अब तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया। साथ ही उन्होंने पब्लिक में जाने से पहले भारत सरकार के सामने मामले को उठाया। हालांकि राइटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो आने वाले समय में इस मामले में और जानकारी शेयर करेंगे। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियों को चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन सिक्स फॉर जस्टिस पर बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन करता है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करने का भी आरोप है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। 2020 में सरकार ने एसएफजे से जुड़े 40 से भी ज्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को बैन किया। अब मुझे आप बताइए कि अमेरिका ने ये जो पूरी बातें कही हैं भारत को लेकर, इसका आपका क्या कहना है? मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।